वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करने में लगे हुए हैं। वे दूसरी दुनिया के जीवों को खोज रहे हैं जिन्हें हमें एलियन कहते हैं। जैसा कि हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं, उनके शरीर की अजीबोगरीब बनावट, उनकी लैंग्वेज व उनके स्पेसशिप हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या आखिर एलियन सच में है, और अगर हाँ तो कहाँ। मैंने इस टॉपिक को पहले ही कवर किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन व डाउट क्लियर हो जाएंगे। एलियन तो छोड़ो, लेकिन क्या आप जानते हो हमारी अर्थ जैसी हूबहू एक और अर्थ है जहां आप ही के जैसा दिखने वाला आप एग्जिस्ट करते हो। जैसा कि आप जानते हो, ये पूरा यूनिवर्स एक रहस्य है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक विज्ञान के जरिए यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने में लगे हुए हैं और समय समय पर नए नए विचार व थ्योरीज दुनिया के सामने रखते हैं, जिनमें से कुछ तो थ्योरेटिकली व प्रैक्टिकली प्रूफ होती है और कुछ सिर्फ इमेजिनेशन। और उन्हीं में से एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स। सबसे पहले 1944 में हग एवरेट नामक स्टूडेंट ने यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी और हमें मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। अबे क्या बकवास किए जा रहा है? पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है, पहले ये तो बता। सॉरी, पहले मैं पैरेलल यूनिवर्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर हम थोड़ा डीपली साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा या आप साइंस की फील्ड कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप जानते होंगे कि हम एक विशाल यूनिवर्स में रहते हैं जो अरबों खरबों गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है। क्या ये एकमात्र यूनिवर्स है? पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार नहीं, यह एकमात्र यूनिवर्स नहीं है। हमारे यूनिवर्स की अनगिनत कॉपीज विद्यमान है। मतलब हमारे यूनिवर्स के चारों ओर लाखों करोड़ों यूनिवर्स अस्तित्व में है जो हूबहू हमारे यूनिवर्स की तरह है। जैसे हमारे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम है तो ऐसा ही सोलर सिस्टम सभी यूनिवर्स में भी होगा। हमारे यूनिवर्स में अर्थ है तो सभी यूनिवर्स में भी अर्थ होगी, और इस यूनिवर्स में आप हो तो सभी यूनिवर्स में आपका अस्तित्व होगा। वो बात अलग है कि कुछ यूनिवर्स में आप अभी तक पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन आगे आपका अस्तित्व जरूर होगा। हमारे यूनिवर्स के अलावा अनगिनत यूनिवर्स, लेकिन कितने, ये डिपेंड करता है पॉसिबिलिटीज़ पर। जिंदगी में हमारे सामने बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है कि मैं ये करूँ या फिर ये। जैसे 10th क्लास पास आउट करने के बाद हमें डिसीजन लेना होता है कि हम आगे की पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट से करेंगे, और मैंने साइंस मैथ सब्जेक्ट चुन लिया और आज मैं साइंस मैथ सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता अगर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेता? तो इसी पॉसिबिलिटी के आधार पर एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जिसमें मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट ली हुई है, किसी में आर्ट्स तो किसी में बायो। ऐसे ही हमें जीवन में कई डिसीजन लेने होते हैं और कोई एक विकल्प चुनना होता है, और दूसरे यूनिवर्स में रह रहा आपका प्रतिबिंब दूसरा विकल्प चुनता है। इस प्रकार पॉसिबिलिटी के अनुसार एक अलग यूनिवर्स होता है। यही नहीं, हर टाइमलाइन पर एक अलग यूनिवर्स होता है। जैसे किसी यूनिवर्स में अभी सन 2015 ही चल रहा होगा तो किसी में सन 2025। किसी यूनिवर्स में आप अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे तो किसी यूनिवर्स में आपकी मौत भी हो चुकी होगी। किसी यूनिवर्स में आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा होगा तो किसी यूनिवर्स में आप 2 घंटे पहले ही ये वीडियो देख चुके होंगे। प्रत्येक टाइमलाइन पर हर संभावना के लिए एक सेपरेट यूनिवर्स होता है। ऐसे तो कुल यूनिवर्स की संख्या कितनी होगी हम नहीं गिन सकते। अनंत, इन्फिनिटी यूनिवर्स। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स 4 तरह से संभव हो सकते हैं, अर्थात ये 4 थ्योरीज है जो हमें बताती है कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। हम इन थ्योरीज को डीपली तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इन थ्योरीज पर अलग से वीडियो देखने मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं दूसरे किसी यूनिवर्स में रह रहे खुद के प्रतिबिंब से मिल सकता हूँ? आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में ही आगे मिलेगा। हाल ही में हुई रिसर्च में हम जान चुके हैं कि हमारा यूनिवर्स बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स अनंत है।
और कोई भी चीज़ अनंत होने के लिए किसी निश्चित सीमा के पश्चात अपने आप को पुनः दोहराना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे यूनिवर्स के साथ भी होता है। एक निश्चित दूरी के बाद हमारा यूनिवर्स भी रिपीट होने लगता है। यह निश्चित दूरी आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा है। इस दूरी को एक गूगल फ्लैक्स लाइट ईयर माना गया है। एक गूगल का मतलब एक के आगे 100 जीरो और एक गूगल फ्लैक्स का मतलब इस थ्योरी में हमारे यूनिवर्स को एक बबल माना गया है जो कि हाइपर स्पेस में तैर रहा है। ये हमारा बबल हमारा यूनिवर्स इकलौता ऐसा नहीं है जो हाइपर स्पेस में तैर रहा है। हमारे बबल की तरह ही बहुत से सेम बबल्स हाइपर स्पेस में तैर रहे हैं। जैसा कि ये बबल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं है और हर बबल अन्य बबल से बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए हर यूनिवर्स में फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे। ये थ्योरी निकल कर आई है क्वांटम मैकेनिज्म से। जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना था, पार्टिकल एक समय पर अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं और क्वांटम सुपरपोजिशन थ्योरी के अनुसार तो पार्टिकल एक स्थान से गायब होकर अचानक दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। शायद पार्टिकल्स का कनेक्शन दूसरे डायमेंशन से भी हो सकता है। पार्टिकल शायद दूसरे डायमेंशन से इंटरेक्ट कर सकते हो। इसलिए हर संभव घटना कहीं ना कहीं जरूर घट कर ही रहेगी। कुछ डायमेंशन तो हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां उन्हें महसूस नहीं कर पाती। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिज्म थ्योरी वाला यूनिवर्स तो हमारे साथ ही चलता है और हर संभव घटना अलग यूनिवर्स का निर्माण करती है। आई होप आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आपके जवाब के साथ साथ इस पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से टाइम ट्रेवल के कई पैराडॉक्स का जवाब भी मिला है, जिनमें से मुख्य है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे बात की थी। अगर आप टाइम मशीन से अपने ग्रैंडफादर के बचपन में जाकर उन्हें मार दो तो इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप टाइम मशीन से पास्ट में गए तो आप किसी अलग ही यूनिवर्स में चले गए होंगे जहाँ समय काफ़ी पीछे चल रहा है और आप अपने ग्रैंडफादर को बचपन में मार आए। अब उस यूनिवर्स में आगे आपका अस्तित्व नहीं होगा, राइट? अब आप समझ गए होंगे कि आपके द्वारा किया गया ये बदलाव तो अन्य यूनिवर्स के वर्तमान में हुआ है, ना कि आपके भूतकाल में। तो ये थी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। खैर, ये सब एक कल्पना मात्र है। इन थ्योरीज से रिलेटेड कोई भी सबूत हमारे हाथ अभी तक नहीं लगा है, लेकिन वैज्ञानिक इन पर काम कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने मिला होगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर भी ऐसे नॉलेजेबल पोस्ट देखने को मिलेंगे।